आए दिन किसी ना किसी पेन से गुजरते हैं बिकॉज हम ऑफिस में जो लॉन्ग आवर्स बिताते हैं उसके वजह से हमें बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, या फिर अगर हम जिम जाते हैं पूरी बॉडी पेन करती है, या अगर हम कभी वॉक करने निकले तो कभी कभी पैर मुड़ जाता है, उसमें भी काफी ज्यादा पेन होता है। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली बाम लगा लेते हैं या फिर कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। और कभी कभी हम करते हैं कोल्ड कंप्रेशन या फिर हॉट कंप्रेशन यूज करते हैं, यानी ठंडी बर्फ की सिकाई, या फिर कभी यूज करते हैं गर्म सिकाई। बट अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें गर्म सिकाई और ठंडी सिकाई कब करनी चाहिए। तो हाय गाइस, मैं हूं पलक और आज मैं आपको बताऊंगी कोल्ड कंप्रेशन और हॉट कंप्रेशन हमें कब और कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड कंप्रेशन के बारे में। तो कोल्ड कंप्रेशन हमें लेना चाहिए एक्यूट पेन में, यानी अगर आप कभी रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आपका अगर पैर मुड़ जाता है तो आपको उसके लिए कोल्ड कंप्रेशन लेना चाहिए, यानी बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो वेसल्स है वो पतली हो जाती है, उससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है और साथ साथ में स्वेलिंग कम होती है। लेकिन अगर इसी चीज में एक्यूट पेन में अगर आप इसकी जगह हॉट कंप्रेशन यूज कर लेते हैं तो उससे कम होने की जगह स्वेलिंग काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड कंप्रेशन यानी ठंडी सिकाई कब नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई वुंड है, यानी ओपन वुंड है, चोट लग गई है खेलते खेलते, तो उसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें ठंडी बर्फ या फिर कोई सिकाई। अगर आपको कोई क्रैम्प आ गया है पैरों में, उसमें भी आप ठंडी बर्फ की सिकाई ना करें, इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई वैस्कुलर डिजीज है, उसमें भी कोल्ड कंप्रेशन बिल्कुल ना दें। और जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो तो खास करके कोल्ड कंप्रेशन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आइस कंप्रेशन कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात, कभी भी वुंड पे या किसी भी जगह पर जहां पर भी आप कोल्ड कंप्रेशन देना चाहते हैं वहां पे डायरेक्टली आइस का यूज ना करें, यानी डायरेक्टली बर्फ ना लगाएं। उसको किसी कपड़े में डालकर लगाएं या फिर किसी प्लास्टिक बैग में उसको सील करके तब उसको कंप्रेस करें। दूसरा, 20 मिनट से ज्यादा कभी भी कोल्ड कंप्रेशन ना दें। ये आपके ब्लड वेसल्स को ठीक से नहीं ब्लड फ्लो होने देता या आगे जाके दिक्कतें बढ़ा सकता है। और तीसरा, जब भी आप कोल्ड कंप्रेशन दें, इस बात का ध्यान जरूर दें कि उसमें 2 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए और एक दिन में कम से कम आप 2 कंप्रेशन जरूर दें, बिकॉज 2 कंप्रेशन देने से 2-2 घंटे के गैप में आपका जो वुंड है वो जल्दी हील होगा और आपके क्रैम्प्स जल्दी ठीक हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हीट कंप्रेशन के बारे में कि ये आपको कब देना चाहिए। अगर आपको कोई क्रॉनिक पेन है तो उस दौरान आपको हीट कंप्रेशन देना चाहिए। अगर आपकी मसल स्टिफ हो गई है तो आपको हीट कंप्रेशन देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ने लगता है हीट कंप्रेशन से, और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स की जो स्टिफनेस होती है वो नॉर्मल होने लगती है। इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि अगर किसी जगह सूजन है यानी स्वेलिंग है, वहां पे हीट कंप्रेशन बिल्कुल भी ना दें। और साथ ही साथ अगर आपकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हैं तो हीट कंप्रेशन का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दर्द में हमें हॉट कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन हम दोनों यूज करते हैं, जैसे बैक पेन में, लोअर बैक पेन में, बॉटम लाइन पेन में। इनफैक्ट अगर आपको नी पेन है या फिर हेड भी एक कर रहा है तो आप कोल्ड और हॉट कंप्रेशन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन 72 आवर्स के गैप में। यानी अगर आप कोल्ड कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो उसके बीच में हमें 72 आवर्स गैप देना चाहिए, जिसके बाद हम हॉट कंप्रेशन यूज कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी वीडियो हॉट कंप्रेशन और कोल्ड कंप्रेशन के बारे में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल कैनी ट्रेंड्स 9 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।